सरदार शहर से सुजानगढ़ जाते समय सांसद हनुमान बेनीवाल सोमवार की रात रतनगढ़ पहुंचे। हुडेरा फाटा के पास एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे मिशन 2023 की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस मिशन में चूरू की जनता का भी समर्थन मिलेगा। सुजानगढ़ उपचुनाव में 33,000 वोट प्राप्त कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना परचम लहराया है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है। वल्लभ नगर के चुनाव में भाजपा की जमानत जब्त करवा दी। पूरे राजस्थान में रालोपा तीसरे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आई है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में अब तक सच्चा किसान मुख्यमंत्री नहीं बना और यही कारण है कि मुख्यमंत्री को किसानों की परेशानी समझ में नहीं आ रही है। यदि प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तो किसानों की समस्याओं का समाधान होगा और हम 100 साल ऊपर आ जाएंगे। सांसद ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं घूम रहे हैं, जबकि भाजपा सत्ता में काबिज होने के लिए प्रदेश में घूम रही है। भाजपा में 13-14 दूल्हे एवं एक लुटेरी दुल्हन मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बेनीवाल ने कहा कि जब देश का किसान तकलीफ में आया तो उन्होंने एनडीए छोड़कर शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया और 70 दिन तक सड़क पर बैठे रहे। एडवोकेट राजकुमार कुलड़िया ने कहा कि सांसद हनुमान बेनीवाल समाज में दीपक की तरह जलकर हम सबको रोशनी दे रहे हैं, तो हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम सब उनकी ताकत बने। कार्यक्रम को युवा नेता सौरमल ढाका ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रालोपा के जिला अध्यक्ष मदन लाल ढाका, विकास पूनिया, बजरंगलाल सहारण, देवीलाल सिहाग, भागीरथ बिस्सू मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम में प्यारेलाल पूनिया, कानाराम टांडी, सुभाष जाखड़, सुरेश पूनिया, दौलतराम कुलड़िया सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। ये हमारे किसानों की बहुत बड़ी जीत है। किसान आंदोलन चला देश भर के अंदर 14 महीने ज्यादा। हमने भी सत्ता छोड़ी, एनडीए छोड़ा, राजस्थान के अंदर भी शाहजहांपुर बॉर्डर जाम किया और तमाम 800 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। ये किसानों की जीत है। सरकार को किसान आंदोलन का आगे सरकार को झुकना पड़ा और अब एमएसपी गारंटी खरीद का कानून बने, इसके लिए हम लोग लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से पैरवी करेंगे। और उसके बाद राजस्थान के अंदर जो राहुल गांधी ने कर्ज माफ की बात करी थी, फ्री बिजली थी, पिछली बार टोल मुक्त राजस्थान था, इसको लेकर जोधपुर से हम बड़ा आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। इसके लिए हम जोधपुर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जोधपुर से मेवाड़ होते हुए चूरू में भी बड़ी रैलियां इस बार करेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी का जवान किसान मिलकर कांग्रेस की निकम्मी सरकार के खिलाफ यहाँ हम मोर्चा खोलेंगे। रेबीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसमें इस बार चूरू जिले से अपार जन समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। सुजानगढ़ के उपचुनाव के अंदर 33,000 के लगभग वोट आरएलपी पार्टी को मिले और इसमें रतनगढ़ के नौजवानों की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नीति, रीति, प्रचार किया, जिम्मा संभाला। शुरुआत थी अपनी और जब वल्लभनगर का चुनाव आया तो अपन वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा के दूसरे नंबर पर वल्लभनगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पूरे राजस्थान के अंदर गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के तीसरे विकल्प के रूप में खड़ी हो गई है। भाइयों, नेता तो बड़े बड़े अपने समाज के भी हुए, किसानों के हुए, हम मन के भोले हैं, सीधे हैं। कोई भी हमें कहीं भी ले जाता है, अपन ये नहीं देखते उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए आज तक असली किसान मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर नहीं बना। हम हमेशा सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, हाथ फैलाते हैं कि हमें मुआवजा दो, कभी कहते हैं फसल बीमा हमारा नहीं मिला, कभी हम कहते हैं कि हमारा कर्जा माफ करो, बिजली नहीं मिली। ये सारी चीजें जो है ये एक ही झटके में खत्म हो जाएगा मामला कि सत्ता पे आपका कब्जा हो जाए और 100 साल ऊपर आ जाओगा। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसी वोट की चोट से आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर चलना। और हम सरकार बनाने के नहीं घूम रहे हैं, कई लोग तो सत्ता में आने के लिए घूम रहे हैं। अभी बीजेपी वाला यही चाह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आ जाएंगे, सब रेडी हो गए। 13-14 दुल्हन बीजेपी के अंदर और एक लुटेरी दुल्हन है पहले से। 13-14 और दुल्हन ये सीएम के दावेदार। हमने शुरुआत करी 2013 के बाद, होकार रैलियों के बाद। ये करीब भाई राजस्थान के अंदर हम लड़ेंगे, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफी, फ्री बिजली किसान को मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगारी भत्ता मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए और मजबूत लोकपाल राजस्थान के अंदर बने ताकि भ्रष्टाचारी नेताओं में भी शिकंजा कसा जा सके। उस समय भी मेरी बड़ी इच्छा थी कि चूरू की धरती पे मैं बड़ी रैली करूं, मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह संघर्ष करके देश के किसान जब तकलीफ के अंदर थे,
मैं कोई पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, नहीं मेरी पार्टी अभी वहां पे अभी स्थापित सिर्फ राजस्थान के अंदर है। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ के अंदर आया, मुझे किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप मदद करो, अगर आप एनडीए छोड़ दो तो किसानों के बिल वापस हो सकते हैं। मैंने 1 मिनट का समय नहीं कमाया, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया हजारों लोगों के साथ और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन सड़क पर अगर कोई बैठा तो देश का एक किसानों का साथ दिया। लोकसभा के अंदर चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका, प्रधानमंत्री का भाषण रोका और हमारे समाज के आरक्षण की जो 9 राज्यों की बात थी उसको भी दिल्ली ने वापस दिया। उस मामले को भी पुरजोर तरीके से अगर लोकसभा के अंदर किसी ने उठाया, हरियाणा के अंदर हमारे बड़े बड़े भाइयों में जो गोलियां चली, झूठे मुकदमे दर्ज हुए, उस बात को भी उठाया, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, तमाम राजस्थान के मुद्दे उठाए, चूरू के मुद्दे उठाए, तमाम जगहों के हिंदुस्तान के मुद्दे उठाए। और भाइयों, मैं भी जिस समाज से आता हूँ, किसान कौम से आता हूँ, जिद्दी हूँ, लेकिन मैं जिद बीच में नहीं छोड़ता कभी। लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो, मैं हर राउंड की लड़ाई भी लास्ट राउंड तक लड़ता हूँ। दूसरे नेताओं की तरह सेमीफाइनल छोड़ के बीच में नहीं भागता, फाइनल लड़ाई लड़ता हूँ। लोगों ने मुझे क्या पूछा, जब बिल वापिस हो गए एनडीए में जाओगे क्या? मैंने कहा मैं मेरे लोगों से पूछूंगा, और मैं कोई एनडीए में जाके कौन सा मुझे वहाँ कोई ऐसा कोई काम करना है। मंत्री पद की लालसा मेरी कभी रही नहीं, 2003 में ही बन जाता। मुझे वसुंधरा झगड़ा करना था, उसकी नीतियों के मैं खिलाफ था, समय लगा, लेकिन वसुंधरा को भी उसकी दुकान समेट के लंदन भेजा और गहलोत को वेंटिलेटर में न जाने दिया। तो मुझे लगा कि गहलोत ने जिन जिन किसान नेताओं की राजनीतिक हत्या करी, उनके बच्चों में इतना दम नहीं है। उनके बच्चे गहलोत के कदमों में पड़ गए जाके, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पूरी किसान कौम का बदला लिया और गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के मैं जो ठान लेता हूँ वो करता हूँ। और ये जो लोग सस्ते में जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजों के अंदर चले जाते हैं, मैंने कभी जीवन के अंदर इस चीज को नहीं रखा और किसी चीज का मोह भी मुझे नहीं रहा। हाँ, एक बार जरूर है, इतनी मेहनत करता हूँ कि कई बार हैंग हो जाता हूँ। तो आप देखो आदमी 4 बजे कहाँ है, 5 बजे